गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तो सबसे बात करता हूँ। हाँ, तुम भी तब तक बाकी सबको फोन करो और सोसाइटी में अर्जेंट बुला लो। मैं सोडी को करता हूँ। ओहो, एकमेव सेक्रेटरी साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? मेहता साहब, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ऐसी परेशानी भिड़े, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों है? मेहता साहब, अभी सोसाइटी में सबके पास एक नोटिस आई हुई है। कैसा नोटिस? पोपटलाल, बोलो पोपटलाल, क्या हुआ? अरे यार भाई, तुम सब काम छोड़कर अभी के अभी सोसाइटी में आ जाओ, बहुत सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर? लगता है तुम्हारा शादी फिक्स हो गया, लेकिन ये सीरियस मैटर किधर है? ये तो हैप्पी मैटर है। अरे यार भाई, मेरी शादी से ज्यादा सीरियस अभी इस वक्त सोसाइटी का मैटर हो गया है। पोपटलाल, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो तुम? अरे शर्मा जी को बोलना पड़ेगा, अब इस गड्डी को बेच दे। किसका फोन आ गया? वो हाथी भरा, सत श्री अकाल। सब फिट है ना? नहीं, कुछ भी फिट नहीं है। तुम जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ। वो क्या हो गया हाथी भरा? वो समोसे या पकौड़े लेके आऊं? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तुम मेरी बात सुनो, जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ। क्या? वो हाथी भाई क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या बोल रहे पोपटलाल? तो आप अभी के अभी सोसाइटी में आ जाओ। पोपटलाल, मैं अभी सोसाइटी पहुंचता हूँ। आप जेठल को इन्फॉर्म कर देना और जल्द से जल्द सोसाइटी में आ जाना। हाँ हाँ ठीक है भिड़े, हम लोग जल्दी से जल्दी सोसाइटी पहुंचते हैं। वो मैं अभी सोसाइटी पहुंचता हूँ और सब ठीक कर देता हूँ। रास्ते में जेठा भरा, आयर भरा और मेहता साहब को लेके आता हूँ। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। सोडी भी आ रहा। क्या हुआ भिड़े बहन? वंश जेठालाल, बोलिए बोलिए मेहता साहब। जेठालाल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर से कुंडल में पग पड़ गया आपका? नहीं जेठालाल, मैंने कुछ नहीं किया है। अभी अभी भिड़े का फोन आया था मेरे पास और उसने कहा कि हम सब लोगों के घरों में कोरियर से कोई नोटिस आया है। हाँ, दया का भी फोन था, कुछ कुरियर आया है करके। हाँ, और उस लेटर में क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है मेहता साहब? ये तो मुझे भी नहीं पता जेठालाल, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी सोसाइटी पहुंचना होगा। तुम दुकान से तुरंत निकलो, मैं भी ऑफिस से निकलता हूँ। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, रास्ते में मिलता हूँ आपको। ठीक है ठीक है। ए पोपटलाल, डिब्बे क्या हुआ? अरे चाचा जी, सोसाइटी का मैटर है। अरे भाई भीड़ है, तू जल्दी सोसाइटी ऑफिस खोलना। हाँ चल चल, एक मिनट। चाबी चाबी। ए भिंडी मास्टर, बात क्या है? चाचा जी, सोसाइटी का मैटर है। अच्छा हाथी भाई, मैं और पोपटलाल सोसाइटी के ऑफिस में जा रहे हैं। सारे फाइल्स और पेपर्स निकाल के रखते हैं। जैसे सब लोग आए हमें इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? हाँ, बताता हूँ। चलो भाई, मैं भी आता हूँ। हाँ, चल चल। अरे हतीना, भाई मुझे बताएगा बात क्या है? सोसाइटी का मैटर है चाचा जी। हंस, हंस, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो गए थे? सोसाइटी का मैटर है। अरे कब से एक ही बात सुन रहा हूँ, सोसाइटी का मैटर है, सोसाइटी का मैटर है, मैटर है, मैटर है। अरे कोई मुझे बताएगा कि मैटर क्या है? चाचा जी, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। मैं भी सोसाइटी के ऑफिस में जाता हूँ और पता लगाता हूँ। कोमल, यहाँ सब लोग आ जाए, मेहता साहब, जेठा भाई वगैरह, तो मुझे बताना। God knows what's the matter. पता नहीं क्या मैटर है, कोई बताता ही नहीं। बापूजी, आप शांत हो जाइए। चाचा जी इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम लोग नीचे ही जाते हैं।
रोशन भाभी बापूजी, बापूजी आप जरा शांत हो जाइए, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। हाँ कोमल भाभी ये क्या गड़बड़ चल रही है? पता नहीं, सुबह कुरियर में एक लेटर आया, वो पढ़ते ही हंस परेशान हो गए। लेटर तो टप्पू के पापा को भी आया है। हाँ, तारक को भी कुरियर से लेटर आया है। ओ पुटे, लेटर तो रोशन को भी आया है। हाँ, अय्यर के नाम का भी एक लेटर आया है। क्या? हाँ। जब से इन्होंने लेटर पढ़ा है, इतने टेंशन में आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या मैटर है। अरे लेकिन आदमी बेटा पूछना चाहिए ना लेटर में क्या है। चाचा जी मैंने इनको पूछा, लेकिन इन्होंने कहा कि कोई सोसाइटी का मैटर है। तारक का लेटर समझ के पढ़ा तो मैंने भी नहीं। मैंने भी नहीं। अरे टप्पू के पापा। डेफिनेटली गड़बड़। हाँ वरना ये लोग इस वक्त एक साथ नहीं आते। माधवी अभी कहाँ है भिड़े? ये सोसाइटी ऑफिस में है। क्या सब लोग इतना टेंशन में क्यों है? बापूजी कुछ सोसाइटी का मैटर है। मैटर अरे बंद कर, मैटर बोलना बंद कर। क्या हुआ? ऐसा मैंने क्या कह दिया बापूजी? वो बापूजी कब से सबको पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो सब लोग यही जवाब दे रहे हैं मैटर है। इसलिए अभी मैटर शब्द सुनकर बापूजी गुस्सा दूर हो गए। सॉरी बापूजी, मुझे आपका यह मैटर मालूम नहीं था। मतलब दरअसल किसी को एग्जैक्टली बात क्या है वो मालूम नहीं है। जैसे ही पता चलेगा आपको बताएंगे बापूजी, मैं खुद बताऊंगा आपको। क्या चल रहा है ये सब? बहुत कंफ्यूजन है कोमल भाभी। अरे वाह, आप सब लोग आ गए। अब्दुल बंद कर देना, चलो सब लोग क्लब हाउस में आ जाओ। आइए बापू, भिड़े क्लब हाउस में बताएगा मैटर क्या है। हाँ मतलब बात क्या है, आइए बापू, आइए बात क्या हुआ? आइए संभल बापू। परेशान हो गए। आइए बापू, संभल। आ जाइए। अरे मेरी बात सुनिए। साइलेंस आज बार तुम बोलो। कैसे बोलूं, कोई शादी नहीं हो रहा है। साइलेंस हेलो साइलेंस। अरे साइलेंस। अरे किसका बोल रहा है साइलेंस? सब चुप तो हो गए, आप साइलेंस रखो भाई। अरे मैं किधर बात कर रहा हूँ? मैं तो सबको साइलेंस बोल रहा हूँ। हाँ तो साइलेंस का ही आप ज्यादा शोर कर रहे हो भाई, शांति रखो। हाँ भिड़े, सब शांत हो गए, बोलो। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी से एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हम सभी के पास एक लेटर आया है। दरअसल उस लेटर में एक नोटिस है जो हमें मैक एसोसिएट्स ने भेजी है। मैक एसोसिएट्स मतलब ये गोकुलम सोसाइटी जिस जमीन पर खड़ी है उसका असली मालिक, और उन्होंने ये दावा किया है कि हमारी सोसाइटी अवैध तरीके से, यानी कि इलीगल तरीके से, यानी कि गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। हमारी सोसाइटी गैरकानूनी है। लेकिन मेरा को यह समझ में नहीं आता है कि अचानक हमारा सोसाइटी इलीगल कैसे हो गया। हाँ हम लोग पानी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स सब टाइम टू टाइम भरते हैं। भाई भिड़े भरते हैं ना? अरे बिल्कुल भरता हूँ जेठालाल, तेरे पास सारे पेपर अप टू डेट है, देख लो। तो फिर ये क्या है ये सब? अरे भाई हम देख के क्या करेंगे? ये हमें उनको दिखाना चाहिए जिन्होंने ऐसा नोटिस भेजा है। राइट। अरे एक मिनट पोपटलाल, पहले भिड़े को पूरा नोटिस तो पढ़ने दो। पढ़ो भिड़े, आगे क्या लिखा है? पढ़।
पहला पॉइंट तो ये है कि उन्होंने दावा किया कि जमीन गैर कानूनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये जमीन हमें अपने नाम पे यानी कि गोकुलधाम सोसाइटी के नाम पे करनी है तो उसके लिए उन्हें 21 दिन में 50 करोड़ रुपए देने होंगे। बोलो 50 करोड़? बापू जी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पानी आया, पानी लो, पानी पानी लो। अरे सेठिया मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। अच्छा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। सर 50 करोड़ सेठिया, 50 करोड़ 50 करोड़। बापू जी आप बैठिए, आप शांति से बैठिए, प्लीज बैठिए। हाँ आगे क्या लिखा है पढ़। हाँ, तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि अगर हमने 21 दिन में 50 करोड़ रुपए नहीं भरे तो हम सभी को अपना घर खाली करना पड़ेगा। क्या? मेरी दुकान भी। बापू जी आप बैठ के हैं कीजिए, बैठ के हैं कीजिए। हाँ ऐसे ही। आगे ये भी लिखा है कि अगर हमने ये सारी शर्तें नहीं मानी तो हम पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है और अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के जुर्म में हमें जेल भी हो सकती है। बापू जी बैठ के हैं कीजिए। अरे बेटे बेटे ही है किया था फिर खड़ा हुआ था, अभी है मैं छोड़ना, यहाँ घर छोड़ने की बात चल रही है और तू। हाँ सॉरी सॉरी बापू जी की ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी होता है क्रिमिनल से कौन शादी करेगा। मेरा मतलब है घर नहीं होगा तो लड़की वाले मुझे देखने कहाँ आएंगे। अरे अच्छा है तुम्हारी शादी नहीं हुई पोपटलाल, अभी घर नहीं तो कहाँ जाता बीवी को लेकर तुम। फिर ये सोचो जरा अब क्या टेंशन है, क्या चल रहा है तुम्हारा पोपटलाल को। हम बाहर जी की सदन और हमें सोसाइटी से निकालने वालों को मैं छूंगा नहीं और संतान जमीन में गाड़ दूंगा और यहाँ मेरे सामने उसको तो मैं कसूर में निकाल दूंगा। मेरे सामने कौन है? अरे और छूंगा नहीं उसे मैं। रोशन शांत, अरे रोशन शांत हो जा रोशन। शांत हो जा, थोड़ी शांत हो जा भाई। शांत हो जा। अभी बोर्ड से नहीं कोर्ट से काम लेने की जरूरत है? मतलब भिड़े बाजू में ना, भिड़े समझाएगा, भिड़े समझा उसको। हाँ समझा भाई समझा। अरे जेठालाल मैं क्या है कोई मुझे क्या मदद कर रहा है, मैं क्या समझाऊं उसे। हमें भी कुछ पता नहीं, को भी मालूम नहीं, को भी कुछ समझ में नहीं आया भाई। मालूम नहीं है मेरे को भी। अरे बड़ मंजे ताकत और कड़ मतलब अक्ल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ताकत से नहीं अक्ल से काम लेने की जरूरत है भाई, ऐसा बोल रहा हूँ। और थोड़ी ऐसे गुस्सा करने और कुर्सी तोड़ने से क्या होगा भाई? आहिस्ता आहिस्ता, आप गुस्सा मत करो भाई उसके ऊपर। हाँ मतलब थोड़ी ऐसे गुस्सा करने और कुर्सी तोड़ने से क्या होगा? मैं तो क्या कहता हूँ, हम लोगों को हमारे बिल्डर महेश भाई से तुरंत बात करनी चाहिए। सही बात है बड़े मास्टर, तुम अब भी क्या अभी महेश भाई बिल्डर को फोन करो और यहाँ बुलाओ और उनको बोलो कि वो 50 करोड़ रुपए दे, हम लोग क्यों देंगे भाई? एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। देखिए मैंने महेश भाई से बात कर ली है, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? कोई फायदा नहीं? क्यों? क्योंकि महेश भाई अभी इस बिल्डर लाइन में ही नहीं है, उन्होंने धंधा छोड़ दिया है। उन्होंने जो ये गोकुलधाम सोसाइटी बनाई थी वो उनकी आखिरी बिल्डिंग थी। उसके बाद वो संन्यास लेकर मोह माया मुंबई छोड़कर हिमालय में जा बसे। हिमालय चले गए मतलब?
अब क्या होने वाला है? मतलब हमें सड़क पे लाके ये बिल्डर पहाड़ पे चढ़ गया। तो अभी वहाँ पहाड़ में जाके क्या बिल्डिंग बनाएंगे वो? ये बिल्डर लोग कहीं की भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। भतीजी, तो वो महेश भाई के पीछे हम सब लोग हिमालय जाए? यहाँ इसका कुछ निबेड़ा नहीं निकला था तो हमें भी जाना पड़ेगा संन्यास लेके हिमालय। नहीं नहीं नहीं, मैं हिमालय नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से तो एक माला चढ़ता हूँ, हिमालय कैसे चढ़ूंगा? अरे हाथी भाई भिड़े, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास हमारा ये बिल्डिंग का पूरा प्लान, इसके रजिस्ट्रेशन के पेपर, बैंक अकाउंट, सारे कागजात वगैरह तो पूरे हैं ना? वो सारे पेपर हमारे पास है मेहता साहब, लेकिन वो बिल्डर ने हमारे सोसाइटी के नाम का कन्वेंस नहीं किया हुआ है। मतलब चाचा जी, कन्वेंस एक कानूनी कार्रवाई होती है। असल में जब बिल्डर कोई बिल्डिंग बनाता है तो जमीन उसके नाम की होती है, लेकिन जब बिल्डिंग बना के हम लोगों को फ्लैट दे देता है तो कन्वेंस यानी कि जमीन हमें सौंपता है। वो जमीन अब तक हमें नहीं सौंपी है, सोसाइटी के नाम नहीं है जमीन। हाँ तो वो सोसाइटी की जमीन सोसाइटी के नाम करा लो। हाँ, नहीं कर सकते चाचा जी। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि उसके लिए बिल्डर का यहाँ पे होना जरूरी है जेठालाल, और अपना बिल्डर तो हिमालय में जाके बैठा है, और पता नहीं वहाँ पे कौन से एरिया में किस गुफा में जाके बैठा है। और मान लो गुफा का पता चल भी गया तो भी हम महेश भाई को पहचानेंगे कैसे? अब तक तो उनके दाढ़ी मूछ भी कितने बढ़ गए होंगे। तो अब क्या? अब या तो 21 दिन में 50 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे, या फिर हम सबको अपने अपने घर खाली करने पड़ेंगे। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, जल्दी से नीचे कंपाउंड में चलो, देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या बोर्ड लगा रहे? उत्साह तो देखो, इतनी बारिश में भी बोर्ड लगा रहे हैं लोग। ये जमीन कानूनी तौर पर मैक एसोसिएट्स की है और बिना अनुमति प्रवेश करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तरीके से कब्जा करने की ये 5 साल की कैद होगी। अरे का है? मित्रों, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की किस्मत का भी क्या कहिए, एक के बाद एक मुसीबत आती ही रहती है, लेकिन इस बार तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है साहब। 50 करोड़ के नोटिस से हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी उभरे भी नहीं थे कि अचानक इस मैक एसोसिएट्स नाम की कंपनी ने हमारी सोसाइटी में बोर्ड्स लगा दिए कि हमारी सोसाइटी इलीगल है। कौन है ये मैक एसोसिएट्स और क्यों चाहते हैं हमसे 50 करोड़ रुपए? सवाल बहुत पेचीदा है, सवाल बेहद जटिल है, लेकिन इसका उत्तर मिलना इतना आसान नहीं है। कौन है ये मैक एसोसिएट्स? क्यों चाहते हैं हमसे 50 करोड़ रुपए? हमें नहीं मालूम कि यहाँ क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय है कि इस बार जो मुसीबत आई है गोकुलधाम सोसाइटी में, वैसी मुसीबत कभी नहीं आई। इतनी बड़ी मुसीबत तो हंसी भी बहुत आएगी। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? भाई ये तो हद है, पहले तो नोटिस दिया, उसके बाद हमारे सामने हमारी सोसाइटी में ट्रेसपासिंग का बोर्ड लगा रहे हैं। ऐसी जबरदस्ती थोड़ी होती है। हिम्मत तो देखो, हिम्मत। अरे ये लोग तो खुलेआम हमारी सोसाइटी पे कब्जा कर रहे हैं। तो सही बात है। निकालो बोर्ड को। बोर्ड क्यों काट रहे हो? अब बोर्ड की जगह तुम्हें लटका दूंगा मैं। कोई रोशन को रोको वरना वो हाथापाई पे उतर आएगा। तो भाई शांति रख। हाँ छोड़ी जरा शांति रख भाई, शांति रख जरा। मेरे काई वाई का है, too costly। वो की बोला?
तामिल में बोला कि हाथ मत लगाना वरना बहुत महंगा पड़ेगा। लो, अभी हाथ लगाने में भी महंगाई नड़ रही है। महंगाई तो हर चीज में बढ़ रही है, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अरे एक मिनट भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हमें महंगाई पे डिस्कशन नहीं करना है, अभी ये देखना है कि मुस्टंडों से कैसे निपटे। अय्यर भाई, आप इनको अपनी भाषा में पूछो कि ये किसकी परमिशन से यहाँ बोर्ड लगा रहे हैं। हाँ पूछो पूछो पूछो। और इनको बोल दो, समझा दो कि मेरा नाम पत्रकार पोपटलाल है, मैं इनकी दुनिया हिला दूंगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। पोपटलाल, मैं ऐसा बोला तो ये लोग मेरा दुनिया हिला देंगे। कितने डरपोक है अय्यर भाई। बस अभी मुझे तमिल आता होता तो मैं बेझिझक बोल देता। तो जेठालाल तमिल सीखना था, क्यों नहीं सीखा? अरे बचाओ, गांव में मेरा काका मुझे सिखाता तमिल। क्या बोल रहे, देखो ना बापूजी, आते हैं उनको तमिल तो बोलना चाहिए ना, सोसाइटी के काम में आना चाहिए ना, मदद करनी चाहिए ना। अरे एक मिनट तुम दोनों शांत हो जाओ भाई, मुझे बात करने दो। तुमको आती है तमिल तो बोलने भाई, कब से मगजमारी कर रहे खामखा ये अय्यर भाई के साथ में। बोल बोल बोल, समझा? जेठालाल, अरे एक मिनट। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज यहाँ से चले जाइए और ये बोर्ड हटवा दीजिए, वरना हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे हिंदी में बोल रहे हैं। अरे भाई हिंदी नहीं आती है उसको भाई। तू एक काम कर, तो पुलिस को बोला। बराबर है, पुलिस को बोला। देखो, हमसे जबरदस्ती करेंगे तो तुम्हारा ही लॉस होगा। अरे इसको हिंदी आती है बापूजी? हाँ। अरे इनको तो हिंदी आती है। पोपटलाल, अब बोलो, क्या बोलना है इनको? बोलता हूँ मैं। बोलो। अरे भाई अभी आपकी जरूरत नहीं है अय्यर भाई, यहाँ सबको आती है हिंदी, हम सब डायरेक्ट बात कर सकते हैं अभी। देखिए, आप इस तरह यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा सकते। अन्ना, जो भी बात करनी है हमारा मालिक से करनी, हमसे बात करके कोई फायदा नहीं। अरे तो कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ उसे, अभी के अभी यहाँ बुलाओ। बापूजी बापूजी शांत हो जाइए। मार्शल एडवोकेट जगजीवन खन्ना, चबा के रख दूंगा सबको कानून का गन्ना। ओहो, तो ये है जगजीवन खन्ना जिसने हमें नोटिस भेजा है। इन्होंने ही अपने नाम के बोर्ड लगवाए यहाँ पे। ए भाई, ये सब क्या लगा रखा है? हाँ? हमारी सोसाइटी का तूने नोटिस क्यों भेजी है? बापूजी बापूजी शांति। और ये यहाँ पे ये बोर्ड क्यों लगा है? बापूजी आप शांति रखो। बापूजी अंकल, चिल्लाने का नहीं क्या? जो भी बात करना है नीचे आके करने का। हाँ तो नीचे नहीं, बुजुर्ग अंकल है, तमीज से बात करो। हाँ, मैं खुद ऊपर आता हूँ अंकल, पेपर्स लेकर आओ। हेलो एवरीबॉडी, मैं जो आज आप सबको यहाँ कहने आया हूँ वो अगर आप शांति से सुनेंगे तो दोनों को मजा आएगा। मुझे कहने में मजा आएगा और आप लोगों को सुनने में। तो रेडी? ठीक है। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुमने हमारी परवानगी के बगैर हमारी सोसाइटी में वो बोर्ड लगाए कैसे? हाँ ऑनरेबल चाचा जी, जब ये सोसाइटी आप लोगों की है ही नहीं तो परवानगी किस बात की? उल्टा आप लोग
मेरे क्लाइंट मैक एसोसिएट्स की परवानगी के बिना सालों से यहाँ पे रह रहे हो। एक मिनट, जमीन होगी आपके क्लाइंट मैक एसोसिएट्स की, लेकिन फ्लैट्स हमारे हैं। बराबर कह रहे हो। हाँ, हमने सारे फ्लैट्स लीगली रजिस्टर करा के उन पे स्टैंप ड्यूटी भी भरी है। हाँ, नहीं तक है। अरे इतने सालों से हम लोग म्युनिसिपैलिटी के सारे टैक्स टाइम टू टाइम भरते हैं। सही बात है, हमारे पास सोसाइटी के सारे लीगल पेपर्स भी हैं। तो सिर्फ कन्वेंस पेपर को छोड़कर। आपके बिल्डर ने आपको जो इस जमीन के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे नकली हैं। क्योंकि आपके बिल्डर ने मेरे क्लाइंट मैक एसोसिएट्स की एनओसी लिए बगैर ये बिल्डिंग बनाई है। इस जमीन के सारे असली पेपर्स हमारे पास और साथ में कोर्ट का ऑर्डर भी। अर्जुना, अरे देवा, ये सभी पेपर सही लग रहा है। देखो जरा। देखो, हाँ बता सब। पेपर तो सारे सही लगते हैं और कोर्ट का ऑर्डर भी। नहीं नहीं, वो आपकी कॉपी है। नाउ लिसन एवरीबॉडी, अगर आपको गोकुलधाम सोसाइटी को लीगलाइज करना है तो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मेरे क्लाइंट को 50 करोड़ की पेनल्टी दे दी, वरना ये सोसाइटी छोड़कर चले जाइए। किती सहज बोलते, काय खायची गोष्ट आहे का? नाही तर काय? देखिए मिस्टर खन्ना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक बार हम लोग आपके क्लाइंट मैक एसोसिएट्स के मालिक से पर्सनली मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मेरे क्लाइंट एक बहुत बड़े आदमी है, वो बहुत बिजी रहते हैं, उनका वक्त बहुत कीमती है। अरे उनकी एक एक सेकंड एक एक लाख की है, इसीलिए उन्होंने मुझे हायर किया। तो आप लोग जो भी तय करें कृपया मुझे बताएं, 21 दिन में 50 करोड़ भरेंगे या सोसाइटी छोड़कर जाएं? जो भी हो मुझे बता देना। अर्जुना, नहीं मिल गया। इसमें मेरे सारे नंबर्स, तो आपका समय शुरू होता है अब। देखिए मिस्टर खन्ना, हम आपकी इन अब जब तब की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और हाँ, तुमने जो हम सबको नोटिस दिए ना, हम उसके खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। जी हाँ हाँ मिस्टर खन्ना, हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं हैं। सही बात है। ओके, देन सी यू इन कोर्ट। लेकिन खबरदार, जो नीचे लगाए हुए बोर्ड्स को हाथ भी लगाया था, सबको पुलिस स्टेशन में बंद करवा दूंगा।
कि माई सेल्फ एडवोकेट जगजीवन खन्ना चबवा दूंगा सबको कानून का गन्ना। गन्ना बेटा गोली गोली कोमल गोली इट्स ओके बच्चा है। बेटा गोळ्या कुठे काय खावं काय कळतं? गोली ये क्या हुआ? अरे क्या क्या गोली, यहाँ सिचुएशन क्या तुम्हें पता है? वो खन्ना वैसे ही कितना उखड़ा हुआ था और तुमने उसके हाथ से गन्ना छीन लिया। What is this baby? Bad manners, huh? गोली बेटा ऐसे किसी की चीज नहीं छीनते। सॉरी पापा, तो गन्ना देके मन ललचा गया। अच्छा अच्छा, बच्चा है, गन्ना देख के मन हो गया। अरे वो गन्ना को छोड़ो, वो खन्ना अन्ना बोर्ड न हटाने का धमकी देकर गया है, उसका क्या करना है? मतलब क्या करना? उसकी हिम्मत तो देखो, हमें हमारा एक घर खाली करने की धमकी देके गया। बबीता जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ। मेहता साहब है, हम सब है ना। हम में से कोई गोकुलधाम छोड़ के नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। गोकुलधाम नहीं छोड़ेंगे। हमारा है, हमारा है। गोकुलधाम हमारा है। इंकलाब जिंदाबाद। हम अब भी जाकर वो सारे बोर्ड चढ़ा के आते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। कोई नहीं जाएगा, चलो चलो। कोई नहीं, क्या चलो, एक मिनट, ये बच्चों का काम नहीं है टप्पू, ये बड़ों का मैटर है। तुम लोग घर पे जाओ। दया, जरा सब लोग बच्चों को घर पे लेके जाओ ना प्लीज। चलो बेटा, अभी ये बच्चों का काम नहीं है, बड़ों का काम है। चलो चलो बेटा, स्कूल से अरे आओगे। मैं क्या कहता हूँ जेठालाल, अब हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो कुछ भी हो जाके पुलिस को बता देना चाहिए। बिल्कुल। बाबूजी, बाबूजी, हाँ हम लोग पुलिस स्टेशन जाके आते हैं। और अब्दुल, वो खन्ना के अन्ने अगर दोबारा, ओ खन्ना के गुंडा बापूजी, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ कर हाँ, अगर वो खन्ने के अन्ने दोबारा यहाँ पे आए तो हमको तुरंत फोन करके बताना, ठीक है? हाँ जेठा भाई, करेक्ट। आता है बाबूजी। हाँ छोटी जीप निकाल, जीप निकाल। चलो छोटे, हाँ छोटे। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। ये तो वही है। हाँ अच्छा हुआ। पहचाना? हाँ हाँ, खोटे ग्लासेस। नहीं नहीं, भिड़े क्लासेस। हाँ हाँ, मेरा मतलब खोटे ग्लासेस के केस वाले। हाँ वही वही। दरअसल हमें एक कंप्लेंट लिखानी है। हाँ बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में अचानक कुछ लोग कब्जा करने के लिए आ गए। हाँ, और बोल रहे कि 21 दिन में 50 करोड़ रुपए जमा नहीं किए तो सबको घर खाली करना पड़ेगा। हाँ क्या बात कर रहे हो? ये तो एक्सटॉर्शन का केस है। हाँ, ब्लैकमेलिंग। कौन दे रहा है आप लोगों को 50 करोड़ की धमकी? पूरी बात डिटेल में बताओ। हाँ, दरअसल बात यह है कि हमारे सबके घर पे एक लेटर आया। ये देखिए।
देखिए, आप लोग की सोसाइटी का सारा केस प्रॉपर्टी ओनरशिप का है और सामने वाली पार्टी के पास कोर्ट का ऑर्डर भी है और हम पुलिस वाले कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप हमारी मदद नहीं करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। हम लोग कहाँ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब? अगर पुलिस भी अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो आम नागरिक कहाँ जाएगा, बताइए ना। ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप लोग एक काम कीजिए, मेरी सलाह है कि आप लोग किसी अच्छे बड़े वकील को कंसल्ट कीजिए। आप लोगों के लिए वही ठीक रहेगा। वैसे मैं आप लोग की कंप्लेंट लिख लेता हूँ। अगर वो लोग किसी भी तरह की जबरदस्ती करते हैं आप लोग के साथ, तो मैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। मैं कंप्लेंट लिखवा देता हूँ। अभी क्या करें? फिलहाल तो वापस सोसाइटी में चलते हैं और सबसे बातचीत करके फैसला करते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम सबका घर दांव पे लगे हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। गोकुलधाम सोसाइटी में महासंकट के बादल छा गए और मुसीबतों की बरसात शुरू हुई। समझ गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी पहुंचे पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने भी कानून का हवाला देके मदद करने में असमर्थता जाहिर कर दी। अब गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, क्योंकि एक तरफ सोसाइटी के इलीगल होने का खतरा, दूसरी तरफ 21 दिन में 50 करोड़ रुपए भरने का टेंशन, तीसरी तरफ घर को छिन जाने का डर, चौथी तरफ अगर घर खाली नहीं किया तो जेल में जाने का डर। अब क्या किया जाए साहब? मुसीबत इतनी बड़ी है कि गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों का खाना हराम हो गया है। लेकिन आपके घरों में हंसी की तालियां हम परोसते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? हाँ अंजलि, बताता हूँ सबके लिए, जरा चाय बना दो ना प्लीज। हाँ आइए आप लोग, आइए। बेटिया, अरे बाबू, आइए बैठे बैठे। आइए बाबू, आइए। बैठे बाबू। क्या कहा पुलिस ने? बापूजी, पुलिस ने कहा कि वो कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए वो हमारी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकते। उन्होंने हमें सलाह दी कि हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। सही बात है, कानून का पेज तो कानून से ही लड़ना चाहिए। अरे मैंने तो सुना है कि इस तरह के प्रॉपर्टी के केस लड़ने वाले वकील का फीस बहुत महंगा होता है। बराबर है यार भाई, एक एक हियरिंग के लाख लाख रुपए ले लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे वकील लोग इतने महंगे हो गए कि हम मिडिल क्लास लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गरीब आदमी को न्याय मिले तो मिले कैसे? सही बात है। गुलाबो, गुलाबो, जेठालाल गुलाबो। अरे वो इधर आया नहीं है। वो गुलाबो, उसका हस्बैंड प्यारे मोहन, वो भी तो एडवोकेट है, उसका मदद ले सकते हैं हम लोग। सही बात है। ये अच्छा आइडिया दिया। बराबर, उसका नंबर है मेरे पास। हाँ, मैं फोन लगाता हूँ। ओके। हाँ, वो हमारी मदद कर सकेगा। बराबर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगली सुनवाई में ये केस हम 100% जीत जाएंगे। हेलो जेठालाल जी। हाँ प्यारा मोहन जी, बड़े दिनों के बाद फोन किया। हाँ, वो दरअसल कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। दया भाभी कैसी है? दया भी बढ़िया है। दरअसल वो क्या है, यहाँ पर गुलाबो भी बहुत बढ़िया है। अच्छा वो बाकी चाचा जी, मेहता जी और भिड़े जी कैसे हैं? सब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बिल्कुल मजे में नहीं है। क्यों, क्या हुआ जेठालाल जी? अरे क्या बताऊं प्यारा मोहन जी, दरअसल बात ये हुई है कि क्या बात कर रहे हो आप? गोकुलधाम सोसाइटी इलीगल कैसे हो सकती है? हाँ, इसीलिए हम सब लोग आपको एकदम अर्जेंट में मिलना चाहते हैं। आप कहाँ मिल सकते हैं अभी? अरे जेठालाल जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। गोकुलधाम सोसाइटी मेरा ससुराल है। मेरी गुलाबो मुझे वहीं से तो मिली थी और मैं अपने ससुराल वालों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आता हूँ।
अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। तो हम सब लोग क्या है, मैं तो सबके घर में बैठे, आप सीधे इधर ही आ जाइए, ठीक है? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। वो प्यारे मोहन जी खुद आ रहे हैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर में। बहुत अच्छा। मुझे तो लगता है हमारी सोसाइटी को हमारी नजर लग गई है। टंडन सच्ची बात है नया भाभी। आज सुबह हम लोग हमारी सोसाइटी की इतनी तारीफ कर रहे थे ना, अब अचानक से ये प्रॉब्लम आ गया। पर हमने टचवुड भी तो बोला था। हमारी गलती है, हमने अच्छी चीज की तारीफ ही नहीं करनी चाहिए। हमारी तारीफ हम पे बिजली की तरह गिरी। और ये मैं कैसा सिंह अचानक कहां से टपका? और उनको किसी और की नहीं हमारी सोसाइटी की जमीन ही मिली। नहीं तो क्या है? क्या है? जय भाभी क्या? मैं माफी नहीं दूंगी उनको, माफ नहीं करूंगी उन्हें। जय भाभी शांत हो जाइए दया भाभी। रिलैक्स जय भाभी। सोनू, तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि ये मैक एसोसिएट्स हैं कौन, जिन्होंने हमारी सोसाइटी के बाहर अपना बोर्ड लगा दिया है। सोनू, बोर्ड लगाने से सोसाइटी मैक एसोसिएट्स की नहीं हो जाती। और सोसाइटी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। हाँ। लेकिन हमारे पेरेंट्स वो बोर्ड को उखाड़ कर फेंक क्यों नहीं देते? होगी, हमारे पेरेंट्स थोड़े डरपोक है, हमारे जैसे डेयरिंग बाज नहीं है। हाँ, मैंने हमेशा नोट किया है, पेरेंट्स को हमारे ताकत पे कभी विश्वास ही नहीं होता। तो पिंकू, पहले उनको ट्राई करने दो, और अगर उनसे बात नहीं बनी तो टप्पू सेना तो है ही। और एक बार टप्पू सेना ने जो कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनती है। करेक्ट गोली। देखो, जेठालाल जी, प्रॉपर्टी के सारे पेपर तो बिल्कुल सही है। क्या बात है। हाँ, मुझे पूरा यकीन था हमारे पेपर में गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हाँ। प्यारे मोहन जी, आपको पता नहीं है कि आपने हमारे सिर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। सही बात है। अभी उस 50 करोड़ वाले के ऊपर हम लोग 500 करोड़ का दावा ठोक सकते हैं। समझता क्या हम गोकुलधाम वालों को? सही बात है। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए। प्रॉपर्टी के पेपर आपके नहीं, उनके सही है। क्या कर रहे हैं? अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे प्यारे मोहन जी, आप फिर से जरा पेपर चेक कीजिए, आप हमारे वकील हैं। अरे जेठालाल जी, आप घबराइए मत, मैंने सब चेक किया है। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी को इल्लीगल घोषित कर दिया है। प्यारे मोहन जी, अगर हमारी सोसाइटी इल्लीगल है तो इतने साल से हम लोग म्यूनिसिपैलिटी को पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का टैक्स भर रहे हैं, उसका क्या? पॉइंट। अरे आप लोग बैठ जाइए आराम से, मैं आपको सब समझाता हूँ। देखिए, मुंबई में ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जहाँ इस तरह के केसेस हुए। थाने, बोरीवली के आसपास ऐसी बहुत सारी सोसाइटी है जो बहुत पुरानी है, जो म्यूनिसिपैलिटी के पानी के बिल, बिजली के बिल, यहाँ तक कि टैक्स भी भरते हैं। लेकिन अचानक एक दिन डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया कि ये जमीन फॉरेस्ट लैंड है और आपको जमीन छोड़नी पड़ेगी। बस अब कोर्ट में केस चल रहा है। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक है। बेचारा आम आदमी कहाँ जाए फिर? हाँ, ये तो वही बात हो गई पोपटलाल कि तुम्हारी शादी हुई और 7 साल बाद अचानक तुम्हारे घर पे कोई आता है और बोलता है तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए आप जब भी कोई फ्लैट खरीदे तो आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए जिस जमीन पर फ्लैट बन रहे हैं वो सरकारी या फॉरेस्ट लैंड तो नहीं है। बराबर है भाई। लेकिन प्यारे मोहन जी, ऐसे ही अगर कोर्ट ऑर्डर निकाल दे तो हम लोगों को भी अधिकार होगा ना कि हम इस फैसले के खिलाफ कुछ अपील कर सके। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप मेरी बात माने तो
आपको ये कानून के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहेंगी और आप लोग लंबे हो जाएंगे। तो अभी क्या करने की सलाह आप देंगे? हाँ देखिए जी, मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। आप जमीन के मालिक से मिलिए और उन्हें हकीकत बता दीजिए। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों की मोहलत और मिल जाए। वैसे आप ये बताइए कि इस केस में सामने वकील कौन है? एडवोकेट जगजीवन खन्ना। हाँ, जगजीवन खन्ना। अरे क्या हुआ? अरे आप जानते नहीं हो, वो आज तक प्रॉपर्टी का एक भी केस नहीं हारे। उन्होंने अच्छे अच्छे को कानून का गन्ना चबवा दिया है। देखिए मेरी बात मानिए, अब आपके पास है ना सेटलमेंट के अलावा कोई भी चारा नहीं है, और गोकुल धाम की इसी में भलाई है। मैं चलता हूँ। अरे हमारी फाइल पेपर। हो, मैं तो फाइल देना भूल ही गया। लीजिए चाचा जी, नमस्कार। हाँ। अभी क्या करना है? प्यारे मोहन जी बोले कि सेटलमेंट कर लो, तो मेरे हिसाब से अभी वही रास्ता बचा है हमारे पास। सेटलमेंट करें तो किससे करें? हमें तो ये भी पता नहीं है कि मैक एसोसिएट्स का मालिक कौन है। हाँ, ये तो सिर्फ खन्ना ही जानता है कि मैक एसोसिएट्स का मालिक कौन है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ खन्ना के थ्रू ही उससे मिलना पॉसिबल हो सकता है। तो खन्ना को फोन करो। हाँ तो बेड़े फोन करो, तुम सेक्रेटरी हो सोसाइटी के, तुम फोन करो खन्ना को। अरे बाप रे, मीन नहीं, वो खन्ना तो मुझे गन्ने की तरह चबा जाएगा। नहीं। मैं तो बात कर ही नहीं सकता ना, गोली ने खन्ना का गन्ना छीन लिया ना। अरे सब लोग फोन करने में इतना डर क्यों रहे हो? लो मुझे फोन दो, मैं करता हूँ। बाबूजी आप शांत हो जाइए। मैं बात करता हूँ। आप शांत रहिए बाबूजी, शांत रहिए। करेगा कोई ना कोई करेगा। और कोई फोन नहीं करेगा, अब मैं फोन करता हूँ। आराम से। अरे भाई छोड़िए, तुम क्या कोई भी फोन नहीं कर पाएगा। क्या किया? छोड़ी, मेरे फोन को तो बख्श दो प्लीज। ओ सॉरी मेहता साहब। सोड़ी भी तो कमाल है। ऐसा तोड़ा तोड़ी सा दिवस है आज। मैं ही फोन करता हूँ भाई। और खन्ना का नंबर। हाँ ये लीजिए। मेरे पास भी है, खन्ना ने मुझे भी काट दिया था। हेलो, हेलो, माई सेल्फ एडवोकेट जगजीवन खन्ना, चबवा दूंगा सबको कानून का गन्ना। हुज दिस? एडवोकेट खन्ना साहब, हेलो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, गोकुल धाम सोसाइटी से। ओह बोलिए, मुझे पता था आप लोगों का फोन जरूर आएगा। खन्ना साहब, हम गोकुल धाम सोसाइटी वाले लोग आपसे कुछ देर के लिए मिलना चाहते हैं, क्या आप मिल सकते? बिल्कुल नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, 8 दिन के बाद ही मिलूंगा। अरे नहीं सर, 8 दिन बाद? सर सुनिए सर, 8 दिन बाद नहीं सर, हम लोग तो आज अभी ही मिलना चाहते हैं सर, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, आज मिलना बहुत मुश्किल है। ओके सर ऐसा मत कीजिए खन्ना साहब, मेरी बात सुनिए सर, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। खन्ना साहब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए सर, प्लीज सर प्लीज। ओ मेहता साहब, क्या प्लीज कर रहे हो? और दो मुझे फोन। छोड़ी मेहता साहब, कोई दो तो नहीं मांग रहे, प्यार नहीं मांग रहे। शांत रखते, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बात कीजिए। हेलो, कट गया फोन तो। अरे भाई, इतनी मुश्किल से फोन लगा है। उनका काम है, उनसे क्या करना है? और एक ही करिए आपके पास। बोलना पड़ता है प्लीज अभी। सोड़ी, समझने की कोशिश करो सोड़ी, अभी जरूरत हमें, गरज हमारी है तो हमें बोलना पड़ेगा, प्लीज बोलना पड़ेगा। ओ मेहता साहब, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम प्लीज नहीं बोलेंगे।
अरे सोडी भाई, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। ओए, मैं गधे को गधा ही बोलूंगा। ठीक है भाई, गधे को गधा बोलना। शांति रखो। आराम शांत। एक मिनट सोडी भाई, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन आप गुस्सा करेंगे तो बनती बात बिगड़ जाएगी। हाँ, दिमाग शांत रख भाई। सोडी तुझे गोगी की कसम। वेरी गुड। नेता, तू फिर से फोन लगा। करूं पक्का? हेलो सर, मैं तारक मेहता सर, वो फोन कट गया था। सर 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए, जस्ट 1 मिनट सर। सर अगर आप इस बात के लिए नाराज हैं कि गोली ने आपका गन्ना छीन लिया था, तो सर हम सब माफी मांगते हैं। सर मैं सबकी ओर से आपको सॉरी बोलता हूँ। सर बच्चा है, गलती हो गई, लेकिन आप हमें मिलने का एक मौका दे दीजिए सर, मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त सर? ठीक आधे घंटे में आपको मेरी ऑफिस पहुंचना होगा। आधे घंटे बाद मैं आपको नहीं मिलूंगा। मंजूर है सर, आधे घंटे पहुंच जाएंगे सर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छोड़ी जल्दी से अपनी जीप निकाल, हमें आधे घंटे के अंदर खन्ना के पास पहुंचना है। जल्दी। गाड़ी सर, राजेश बैठिए। संभाल के बाबूजी, ले ये मार देता हूं। आइए। चल हट जा। जल्दी बैठो। अरे आ जाओ भाई। मुझे तो भाई, मुझे तो। चलो आराम से। यस सर, मे आई हेल्प यू? जी मैं तारक मेहता हूँ, हम सब लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। वो खन्ना साहब ने हमें मिलने के लिए बुलाया। आपको 30 सेकंड रुकना होगा सर। क्यों? बाथरूम गए होंगे शायद। जी नहीं, आप लोग 30 सेकंड जल्दी आ गए। कमाल है, यहाँ सेकंड का हिसाब है। हाँ, क्योंकि ये लोग फीस भी सेकंड के हिसाब से लेते हैं। मैडम अभी सिर्फ 7.5 सेकंड रह गए। हम लोग मिल सकते हैं उनसे, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ठीक है, अब जाइए। किस तरफ? उस तरफ सर। थैंक यू सर। आइए। अरे जल्दी आइए, टाइम नहीं है मेरे पास। आप लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है। जो भी कहना है फटाफट कहिए, ठीक है? बोलिए। अरे भाई जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। मेहता साहब। हाँ अब देखिए खन्ना साहब, हम सारे लोग मिडिल क्लास लोग हैं सर। हम लोगों ने सारे जीवन की जमा पूंजी लगा के गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट्स खरीदे। सर वो बिल्डर ने नकली पेपर बनाकर बिल्डिंग बनाई और उसका पता सरकारी दफ्तरों और म्युनिसिपैलिटी को नहीं चला, तो हम आम नागरिकों को कैसे चलेगा? करेक्ट है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है खन्ना साहब। चीटिंग उस बेईमान बिल्डर ने की है और उसकी सजा हम ईमानदार लोग भुगत रहे हैं। खन्ना साहब, आपने हमें 21 दिन में 50 करोड़ रुपए भरने को बोला है। हम ठहरे मिडिल क्लास लोग इतने पैसे कहां से लाएंगे? अरे खन्ना साहब, बिना घर के हम लोग किधर जाएंगे? खन्ना साहब, ये गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ हमारा रहने का आसरा नहीं है, हमारी आत्मा है। और आप बोल रहे हैं आत्मा को छोड़ दो। अरे आत्मा हम छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे। ओ जी, आपको ऊपर वाले का वास्ता हमारे घर और हमारी सोसाइटी मत छीनिए। प्लीज सर, प्लीज सर। आप लोगों का इमोशनल अत्याचार खत्म हो गया हो तो अब कानून की बात करें। इस केस में सारे सबूत आपकी गोकुलधाम सोसाइटी के खिलाफ हैं, इसलिए मेहरबानी करके मेरी तरफ से कोई दया या करुणा की उम्मीद मत कीजिए। चुपचाप 21 दिन में 50 करोड़ रुपए भर दीजिए या सोसाइटी खाली कीजिए। और आपका समय समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं। 1 मिनट खन्ना।
हम लोग 50 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। मैं जबान देता हूँ, कैसे भी करके हम लोग 50 करोड़ रुपए दे देंगे। गोकुलधाम सोसाइटी को बचाने के लिए चाचा जी ने 50 करोड़ रुपए चुकाने का वादा कर दिया है साहब। 50 रुपए या 50,000 रुपए की बात नहीं है, 50 करोड़ रुपए, इतनी रकम जो गोकुलधाम निवासियों ने कभी सपने भी नहीं देखी है। कहां हम गोकुलधाम निवासी जो आम मध्यम वर्गीय लोग हैं और कहां 50 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम। लेकिन चाचा जी ने वादा कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वादा करके हम लोगों ने एक और मुसीबत अपने लिए बुला ली है। अगर ऐसा हो गया तो गोकुलधाम में इतना टेंशन होगा जैसा कभी नहीं हुआ। हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस टेंशन के रात से पर्दा उठे, पर्दा उठेगा और उसके लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम आपके लिए रविवार 28 जुलाई की रात ठीक 9 बजे लेके आ रहे हैं 1 आवर स्पेशल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, 1 आवर स्पेशल 28 जुलाई की रात ठीक 9 बजे रविवार की रात मेरे साथ देखना मत भूलिएगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक ये सोचिए कि 50 करोड़ रुपए की रकम हम चुकाएंगे कैसे। मिलते हैं रविवार की रात 9 बजे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.